मोहम्मद शहाबुद्दीन के पूर्व सहयोगी और ओसामा के खासम खास दिग्गज राजद नेता अनिल सिंह ने ओसामा शहाब के ऊपर छीटाकशी करने वालों को जमकर धोया। साथ ही कहा कि उंगली उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक लें। ओसामा लूट खसोट का धंधा नहीं करते हैं। अनिल सिंह के इस बेबाक बयान से विरोधियों में कोहराम मच गया है। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। ओसामा साहब की लोकप्रियता को देख करके वो तो लड़का अभी राजनीति में पाँव नहीं रखा है, लेकिन उसके पहले जो जिला का एक्टिविटी है उसको देख करके ये लोग हर्षप्रद हैं। ये लोग एकदम धूरित हैं कि ये लड़का यदि उतर गया राजनीति में तो हम लोगों का क्या होगा। इसीलिए आलोचना कर रहे हैं कि नशेड़ी है। बताइए, वो लड़का विदेश से बैरिस्टरी करके आया है, वह अच्छा परिवार से है। शहाबुद्दीन साहब इतने उच्च पद पर थे तो कोई नशा नहीं था, उस परिवार में ही कोई नशा नहीं है। ये लोग क्या आलोचना करेगा। शहाबुद्दीन साहब का गाय भैंस खिलाता था, घास काटता था, उनके बैरक से डोलू लेकर निकलता था आँख मलते हुए। करीमना इसको कहते थे अजय सिंह को। कितने दिन रहे थे वहाँ पे? अरे हमको लगता है 4-5 साल रहा था। इसका गुरु वो काशी था, वो रहा था, जटवा रहा था, अजय सिंह रहा था। क्या करते थे प्रतापपुर में? प्रतापपुर में गाय भैंस खिलाते थे और क्या करते थे। हाँ, नहीं तो साहब का पैर दबाते थे और क्या करते थे। और ये करने वाले क्या करने लायक थे ये सब। अब काशी के माध्यम से ये लोग आते थे, काशी इन लोगों का गुरु था। और विशेष रूप से नीतीश कुमार बार मेहदार मंदिर में आए और कई तरह के करोड़ों का शिलान्यास भी किया। लेकिन आपको लगता है, इसलिए कि आप लोग तो बराबर उस क्षेत्र के हैं, बराबर वहां जाते भी होंगे, आपको लगता है कि वाकई जो विकास होना चाहिए और जो पैसे आए सरकारी फंड से वो वहां पे वाकई धरातल पर दिखता है? देखिए भाई साहब, हम तो शंकर जी का भक्त हैं। हम 12 सिरात को मेहदार जाते हैं अपने स्वयं पति पत्नी और हम। और वहाँ नीतीश जी आए, अनाउंस किए, बहुत रुपया दिए, अरबों। हम लोगों को भी लगा कि यहाँ का विकास हो जाएगा, हम लोग भी मन प्रसन्न हुआ। लेकिन अजय सिंह का उदय हुआ और अजय सिंह सब पैसा सो गया। वहाँ के पुजारी, आपके न्यूज चैनल में ये बात होगा, वहाँ के पुजारी सब हाय कर रहा है कि अजय सिंह सब पैसा खा गया। तो दूसरे का बात छोड़िए ना, वहाँ का पुजारी लोगों का वक्तव्य है कि अजय सिंह लूट ले गया सारा पैसा और कहता है कि हम साधु हैं, हम आज तक एक पलानी नहीं लगाए हैं। तुमको तो पलानी था ही, तुम्हारी माँ जो है चिपड़ी पाती थी। अब तुम शहाबुद्दीन साहब के बल पर जा करके माले वाले से टकरा गया और उसका नतीजा हुआ कि तुम MLA बन गए। तो तुम्हारा क्या राजनीतिक कोई विषाद नहीं था, उस परिवार में कोई राजनीति नहीं था। और ऐसा आदमी अब शहाबुद्दीन साहब के परिवार का आलोचना करे, ओसामा का आलोचना करे, हमारा आलोचना करे, उपेंद्र सिंह का आलोचना करे। और राजद में जितने राजपूत हैं, एको अच्छा राजपूत अजय सिंह के पास है। सारे लोग जितने अच्छा हैं जिला में राजपूत, सब लोग राजद में है आज भी। और ऐसे परिस्थिति में अब तो इसका राजनीति का जो जमीन खिसक गया है, अब उसको जोड़ना चाहता है तो ओसामा का आलोचना कर रहा है, नाम लिया जा रहा है। ओसामा का नाम लेकर के अपना राजनीति जो है चमकाना चाहता है। और ट्रस्ट के माध्यम से जो जगमाता देवी ट्रस्ट बना है, उसके माध्यम से क्या काम दिखता है आपको? वही काम नहीं, दिखने का काम नहीं है, सिर्फ लूटने का काम है। दिखेगा नहीं। सारा पैसा जो है MP लैंड का विकास का काम जितना MP से हो सकता है उसी ट्रस्ट में जा रहा है और सब लूट जा रहा है। काम कहाँ दिख रहा है? तो ट्रस्ट का जांच होना चाहिए, कितना पैसा आया, कितना विकास हुआ भी नहीं हुआ कि जालिए बन करके खा गया MB बना करके। इसका जांच होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं पार्टी की तरफ से, हम राष्ट्रीय जनता दल इसका मांग करते हैं कि इस ट्रस्ट का जांच होना चाहिए। उसका जो है उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं MP जो है वर्तमान MP कविता सिंह, जबकि उसका मेंबर भी उनको कानूनी रूप से नहीं होना चाहिए। इस बात को अपने इलेक्शन के नॉमिनेशन के एफिडेविट में भी नहीं दी है। उनकी तो सदस्यता जानी चाहिए जांच करके। और ऐसा आदमी, ऐसा चोट्टा ही दूसरे पर आरोप कर रहा है, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को सबक लेना चाहिए, उसको दूसरी तरफ घुमाया जा रहा है। उपेंद्र सिंह तो सारे जो मूल प्रश्न थे
उसको बेचारे उपेंद्र सिंह ने डिटेक्ट कर दिया। अब उपेंद्र के विचारों को उन लोगों को सबक लेना चाहिए। और ये सब तो सबक लेना तो संस्कार ही नहीं है, सबक क्या लेगा? ये सब में एकदम संस्कार नहीं है। इसको जटा सिंह घेरे रहेगा और सब कोई बाल तोड़ने वाला, कोई मकई चोर, कोई साई चोर, ये सब मैंने उपेंद्र के बारे में बोले। उपेंद्र हमारे संबंधी हैं, हमको लगता है कि 100 बरस से संबंधी हैं। और उपेंद्र जहाँ के हैं गांव माने रॉयल गांव है इस जिला का। अब उपेंद्र का आलोचना करे अजय सिंह, जहाँ पर माने अच्छे राजपूत वहाँ शादी ब्याह करना नहीं चाहते थे उस गांव में। अब वो लोग उपेंद्र का, अनिल सिंह का और दूसरे जो राजद में सिंह हैं उनकी आलोचना करें तो बहुत माने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और वो तो खुद अपने गांव का मुर्दघटिया का जमीन पकड़ा हुआ है, थी जगमातो देवी ट्रस्ट में, उसका बाउंड्री कराए हुए है। तो क्या करते हैं वहाँ पे उस अतिक्रमण करके? अपना निर्माण करा रहा है, पैसा आ रहा है 2 नंबर का, उसमें कहीं धर्म अथी बना रहा है, कहीं स्कूल खोलने के चक्कर में मुर्दघटिया में। और महेंद्रनाथ में नीतीश जी खुद आकर के बहुत ज़्यादा पैसा दे गए उसके विकास के लिए, सारा पैसा लूट लिया। कोई काम नहीं हुआ, ना रोड बना, ना धर्मशाला बना, ना अस्पताल बना। वहाँ का जर्जर स्थिति है। हम तो हर 12 शिवरात्रि को जाते हैं मैदान, देखे हैं वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। शुरू में लगा कि विकास हो जाएगा, लेकिन अजय सिंह सब लूट लिया वहाँ पैसा। जबकि हिंदू धर्म में शंकर जी का पैसा चढ़ाया हुआ कोई हिंदू नहीं खा सकता है। शिवंश एकदम शिवंश कोई हिंदू खा ही नहीं सकता, खाएगा उसका सर्वनाश हो जाना चाहिए। लेकिन अब कैसे चल रहा है इसका भी तो सर्वनाश नज़दीक है। 2024 में इसका खात्मा है। ये अपने वार्ड में आज तक नहीं जीता, और जो लोग जीते हैं अपने बल पर अपना स्थापित किए हैं। साहबुद्दीन साहब को कहता है, साहबुद्दीन साहब तो निर्दल विधायक हुए, वो भी जेल से, और उनकी आलोचना करता है तुम तो किसी के बल पर बन गए, कुछ बटई मार करके कुछ बन गए, अब तुम साहबुद्दीन साहब की आलोचना करने लायक हो। साहबुद्दीन साहब ने मानव मूल्यों को, विकास के मूल्यों को, खुद अपनी विधानसभा में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। विधानसभा में मानव स्थापित किया, सीमान में एक उच्च आदर्श स्थापित किया, जो कहते थे वो करते थे। और ये आदमी जो है चारों तरफ से लूट रहा है और अपने को साधु साबित कर रहा है कि हम आदित्य जोगी हैं, और जोगी का नकल करता है और जोगी का ही आलोचना करता है, जबकि जोगी हिंदू का रोल मॉडल है। अब फिर भी कैसा हिंदू है और कैसा इसका समाज है, अब आप ही देखिए, आप विचार कीजिए। कुल मिला के सारी बातों को ओसामा साहब से रिलेटेड जो जोड़ा जा रहा था, सीवान जिले के लोगों को क्या संदेश देंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? भाई ओसामा के प्रति जिला वासियों को सहानुभूति रखना चाहिए, क्योंकि सिंगल लड़का है साहबुद्दीन साहब का। और जो लोग, हम लोग जितने लोग हैं, पूरी ताकत से, हिना साहब आती हैं 3 महीना 13 दिन के बाद बाहर आएंगी, उनसे बात होगा। यदि राजनीति में ओसामा जाएंगे तो हम लोग पूरी ताकत से ओसामा को स्थापित करने का काम करेंगे। और जितना धन बल जो भी लगेगा, जो लोग भी उनके साथ हैं शुरू से, सब लोग आज भी हैं। और साहबुद्दीन साहब से के नहीं रहने पर हम लोग का दायित्व है कि ओसामा का पूरा स्थापित करें हम लोग जोर शोर से। जिला पार्षद ग्राम संठी। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।